गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 27 पार्ट 1 में आपका वेलकम। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव, चेंज ऑफ वेरिएबल्स और चेंज रूल। ये इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है तो इसको समझते हैं। लेट u इज द फंक्शन ऑफ x y। u x और y का फंक्शन है, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, जहां पर वेयर x इज द फंक्शन ऑफ t है और y इज द फंक्शन ऑफ t। मतलब x और y दोनों फंक्शन है t के। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन u इज द फंक्शन ऑफ x y में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है वो अनदर वेरिएबल t के फंक्शन है। सपोज इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y। अगर हम x और y की ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा? u फंक्शन हो जाएगा t का, वेरिएबल t का। देन वी फाइंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। जब ये एक ही वेरिएबल t का फंक्शन हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ t हो गया तो du ओवर dt ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। और इसको कहते हैं हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t। इसको हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे, ये अर्थात टोटल डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी टी। तो ये क्या मतलब हुआ कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y किसी अनदर वेरिएबल t के फंक्शन है। तो x और y की वैल्यू u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई पुट करें तो हमें जो फंक्शन मिलेगा u की जो वैल्यू वो t की फॉर्म में मिलेगी। और t की फॉर्म में तो मतलब वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और वन वेरिएबल में उसको d ओवर dt निकालेंगे तो उसको कहते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट या टोटल डेरिवेटिव। तो इसकी वैल्यू होती है d ओवर dt इक्वल टू क्या होगा? डेल u ओवर डेल x। मतलब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और x का t के रेस्पेक्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, क्योंकि u फंक्शन है x y का तो पार्शियली होगा, और x का जब करेंगे t के रिस्पेक्ट तो ये ऑर्डिनरी होगा, प्लस पार्शियली डिफरेंशिएशन u विद रेस्पेक्ट टू y डेल ओवर डेल y इनटू, और y का करेंगे तो t के रिस्पेक्ट करेंगे तो dy ओवर dt। तो मतलब टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी आपकी d ओवर dt इक्वल टू डेल ओवर डेल x dx ओवर dt ऑर्डिनरी, डेल ओवर डेल y तो dy ओवर dt। तो ये आपकी टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, अर्थात टोटल डेरिवेटिव की, जहां पर dx ओवर dt एंड dy ओवर dt कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम x इज द फंक्शन ऑफ t और y इज द फंक्शन ऑफ t। मतलब x गिवन है हमें फंक्शन ऑफ t में, y गिवन है फंक्शन ऑफ t में, तो dx ओवर इसको x को t के रेस्पेक्ट करेंगे तो dx ओवर dt, तो ये यहां पुट कर देंगे, और dy ओवर dt इससे निकालेंगे वो वहां पुट कर देंगे। तो आपके टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम इसी को जनरलाइज करें तो अगर u इज द फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 xn और x1 x2 x3 xn ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल t, then total derivative becomes to del u over del x1 dx1 upon dt plus del u over del x2 dx2 over dt plus and so on plus del u over del xn dxn upon dt। अब इसी में ये आपका टोटल डेरिवेटिव हुआ। अब इसी में हमें कॉरोलरी, तो इसमें दो कॉरोलरी हैं, प्रमेय है कि इफ u इज द फंक्शन ऑफ x y, अगर आपका u फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का,
और y इज ए फंक्शन ऑफ x इटसेल्फ, y फंक्शन है x का। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x पुट करेंगे तो ये जो u फंक्शन है किसका हो जाएगा, केवल x का। देन u इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, तब हम इसको केवल x के रेस्पेक्ट इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा du ओवर dx होगा, du ओवर dx, और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब du ओवर t की जगह x हो गया तो डेल u ओवर डेल x और dx ओवर dx ओवर dx प्लस डेल u ओवर डेल y dy ओवर dx। तो यहाँ dx ओवर dx की वैल्यू होगी 1, तो ये हो गया डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू dy ओवर dx। तो ये एक कोरोलरी है इसके लिए। अब इसमें सेकंड कोरोलरी क्या है कि u इज द फंक्शन ऑफ xy, फंक्शन ऑफ xy है विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर आपका इस तरह से है तो x क्यूब प्लस 3xy प्लस y क्यूब इक्वल टू 3, मतलब ये आपका होगा u इज द फंक्शन ऑफ xy, तो इक्वल टू 3 के, तो ये फंक्शन ऑफ xy में हो गया और इक्वल टू कांस्टेंट है। इस तरह से u इज द फंक्शन ऑफ xy इक्वल टू कांस्टेंट एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, और y आपका फंक्शन ऑफ x में है, तब du ओवर dx जब निकालेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये x में आ जाएगा, और du ओवर dx कांस्टेंट का क्या होगा इक्वल टू 0, और बाय दिस कोरोलरी उसकी d ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y और dy ओवर dx, मतलब 0 इक्वल टू ये वैल्यू, इससे हमें dy dx क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू माइनस डेल u ओवर डेल x अपॉन डेल u ओवर डेल y। तो ये आपकी दो कोरोलरी हैं और ये टोटल डिफरेंशियल या कोफिशिएंट या टोटल डेरिवेटिव यही होगा आपका। नाउ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को कैसे चेंज करते हैं और तब हम टोटल डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करें। लेट u इज द फंक्शन ऑफ x पर, u दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का फंक्शन है, वेयर x इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स t1 एंड t2। x भी दो वेरिएबल्स का t1 और t2 का फंक्शन है और y भी दो वेरिएबल्स t1 और t2 का फंक्शन है। देन उस कंडीशन में डेल x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो u फंक्शन हो जाएगा t1 और t2 का, और t1 और t2 का जब निकालेंगे हम दो वेरिएबल्स में तो डेल u ओवर डेल t1, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा डेल u ओवर डेल t1। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये टोटल है डेल u ओवर डेल x इंटू डेल x ओवर डेल t1, और t1 के रेस्पेक्ट करेंगे u को, तो u किसका फंक्शन है, x का, पहले x के रेस्पेक्ट करेंगे और x को पार्शियली, अब यहां पर हम पार्शियली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x भी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो तब पार्शियली होगा, तो डेल x ओवर डेल t1। अब वहां हम क्या कर रहे थे, जैसे अभी आपने जो टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था du ओवर dt इक्वल टू डेल u ओवर डेल x और dx ओवर dt। यहां पर हम dx ओवर dt ले रहे थे और डेल u ओवर डेल y dy ओवर dt, तो ये ऑर्डिनरी ले रहे थे, लेकिन यहां पर हम ले रहे हैं पार्शियली क्यों ले रहे हैं कि अब यहां पर जो फंक्शन था x केवल t का था, एक वेरिएबल का था, तो ऑर्डिनरी आएगा। अब यहां पर x फंक्शन है किसका, x फंक्शन है t1 t2 का, दो वेरिएबल्स का है, तो
दो वेरिएबल्स में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल साइन आता है, तो प्लस डेल u ओवर डेल y, और y भी किसका फंक्शन है, t1 t2 का, डेल y ओवर डेल t1 के रिस्पेक्ट करना है। जब डेल u ओवर डेल t2 की वैल्यू निकालेंगे तो डेल u ओवर डेल x इंटू डेल x ओवर डेल x t2 प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू डेल y ओवर डेल t2। तो ये वेरिएबल्स को हमने चेंज किया है कि x और y दोनों वेरिएबल t1 और t2 के फंक्शन है, और u फंक्शन है x y का, तो u फंक्शन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा t1 t2 में। तब इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। अब नाउ क्वेश्चंस। तो पहला एग्जांपल 1, गिवन दैट इफ u इज द u इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y अपॉन x, वेयर x की वैल्यू है t स्क्वायर, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू e टू द पावर t, तो y इज द फंक्शन ऑफ t। अब अगर हम इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो u हमारा फंक्शन किसका हो जाएगा, केवल t का। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल डेरिवेटिव du ओवर dt की। तो गिवन दैट u इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y अपॉन x एंड x इक्वल टू t स्क्वायर, y इक्वल टू e टू द पावर t, it means u is the function of t, then we have total derivative formula d over dt equal to del u over del x into dx over dt plus del u over del y into dy over dt। अब del u over del x निकालते हैं, मतलब u का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इक्वल टू है cos हाइपरबोलिक y अपॉन x, तो इसका u के x के रेस्पेक्ट करेंगे तो sin हाइपरबोलिक y अपॉन x, और y अपॉन x का होगा, जब x के रेस्पेक्ट करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो y अपॉन x का होगा y, और 1 अपॉन x का होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो y माइनस y अपॉन x स्क्वायर आ गया, इनटू dx ओवर dt की वैल्यू, इसको t के रेस्पेक्ट करेंगे तो dx ओवर dt की वैल्यू हुई 2t। अगेन डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y, मतलब u को हम y के रेस्पेक्ट करेंगे तो cos हाइपरबोलिक y अपॉन x का क्या होगा, sin हाइपरबोलिक y अपॉन x इनटू y अपॉन x, y अपॉन x का करेंगे y के रेस्पेक्ट, तो x से कांस्टेंट काम करेगा, तो y का होगा 1 अपॉन x इनटू dy ओवर dt, तो y आपका e टू द पावर t है, तो dy ओवर dt की वैल्यू क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt इक्वल टू e टू द पावर t। अब इसको सिंपलीफाई कर दें तो sin हाइपरबोलिक y अपॉन x कॉमन है, कॉमन लिया, और यहाँ बचा माइनस 2t y अपॉन x स्क्वायर प्लस, और यहाँ से आया e टू द पावर t अपॉन x। अब इसमें से हमने 1 अपॉन x स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, 1 अपॉन x स्क्वायर sin हाइपरबोलिक y अपॉन x, और यहाँ से माइनस 2t और प्लस x e टू द पावर t, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम टोटल डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 13, इफ u इक्वल टू x log xy, where x cube plus y cube plus 3xy equal to 1, find du over dx। हमें du over dx की वैल्यू निकालनी है, u इज द फंक्शन ऑफ xy है, और ये एक रिलेशन दे रखा है x cube plus y cube plus 3xy equal to 1, तो हमें du over dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें ये देखना है कि du over dx पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर u इज द फंक्शन ऑफ xy, u इज द फंक्शन ऑफ xy है, एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x होगा, सो दैट u इज ए फंक्शन ऑफ x अलोन। जब भी x अलोन फंक्शन होगा, जब y इज द फंक्शन ऑफ x होगा, तभी आपका d ओवर dx पॉसिबल होगा। क्लियर? तो d ओवर dx इज पॉसिबल, तो d ओवर dx क्या होगा, डेल u ओवर डेल x, और dx ओवर dx
plus del u over del y into dy over dx by the definition of total derivative. तो dx over dx की वैल्यू होगी 1, मतलब x का d over dx जब निकालेंगे x का तो 1 आता है, तो 1, तो ये हो गया आपका del u over del x plus del u over del y dy over dx. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें d over dx की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये चाहिए del u over del x और del u over del y की वैल्यू और dy over dx. तो ये तीनों वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे. अब del u over del x कैसे निकालेंगे? मतलब del u over del x का मतलब हुआ कि u का पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x y है. तो हमने u इज द x log x y और इसको लिख सकते हैं x और यहां पर log x y को लिख सकते हैं बाय द लॉगरिथमिक रूल log x plus log y. अब del u over del x निकालना है, मतलब u का हमें x के रेस्पेक्ट करना है पार्शियली. तो क्या होगा, अब ये एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये होगा. तो फर्स्ट फंक्शन log x plus log y इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा log x plus log y का. तो log y एज ए कांस्टेंट काम करेगा तो इसका 0 हो गया और log x का हो गया 1 upon x इक्वल टू, तो हम इसको लिख सकते हैं log x plus log y को log xy और x से x कैंसिल प्लस 1. तो ये आपके del u over del x की वैल्यू फाइंड आउट होगी. नेक्स्ट del u over del y. अब y के रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट u को, तो हमारा x एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो x log x का हो जाएगा 0. अब x log y का, तो x रहेगा x इंटू log y का होगा 1 upon y, तो x upon y del u over del y की वैल्यू x upon y आ गई. नाउ अब निकालना है dy over dx की वैल्यू. तो dy over dx की तो हमें ये गिवन है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड्स x. तो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर इनटू dy ओवर dx प्लस अब 3xy का तो 3. अब xy में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का dy ओवर dx प्लस y और x का हो गया 1 इक्वल टू और 1 का x के रिस्पेक्ट हो गया 0. अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x dy ओवर dx प्लस 3y इक्वल टू 0. अब 3 कॉमन ले लिया और इससे डिवाइड कर दिया तो 0.3 इक्वल टू 0. तो यहाँ x स्क्वायर बचा और यहाँ पर y कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर प्लस y. अब इन दोनों ये दोनों टर्म में dy dx है, dy dx कॉमन ले लिया, यहाँ से y स्क्वायर यहाँ से x, तो y स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx इक्वल टू 0. तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस y अपॉन y स्क्वायर प्लस x. ये आपकी dy dx की वैल्यू आ गई. अब ये तीनों वैल्यूज पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ del u over del x, del u over del y and dy over dx in first, इसमें हमने पुट कर दिया. तो d over dx इक्वल टू del u over del x log xy plus 1 प्लस del u over del y x upon y और dy over dx की वैल्यू ये. इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो दैट इज द आंसर log xy plus 1 माइनस ये प्लस और माइनस माइनस x अपॉन y x स्क्वायर प्लस y अपॉन y स्क्वायर प्लस x. तो ये इसका आंसर हुआ. एग्जांपल नंबर 4, फाइंड dy dx. हमें dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन cos x की पावर y इक्वल टू sin y की पावर x. अब ये हमें गिवन है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे?
गिवन दैट cos x की पावर y इक्वल टू sin y की पावर x, तो इसको लिख सकते हैं हम cos x की पावर y माइनस sin y की पावर x इक्वल टू 0। इट मींस दिस इज द फंक्शन ऑफ x y। तो इसको हम फंक्शन ऑफ x y से इक्वल टू cos x की पावर y माइनस sin y की पावर x इक्वल टू 0 से। और हमने कोरोलरी सेकंड में पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, और 0 इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट हो तो dy ओवर dx की वैल्यू होती है माइनस डेल f ओवर डेल x अपॉन डेल f ओवर डेल y। ये dy dx की वैल्यू होती है, यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम डेल f ओवर डेल x की वैल्यू निकाल लें, डेल f ओवर डेल y की वैल्यू निकाल लें, तो दोनों वैल्यूज को हम वहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल f ओवर डेल x मतलब f को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसको fxy को, तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा। तो ये हुआ आपका डेल f ओवर डेल x, तो x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये हुआ y cos x की पावर y माइनस 1, और cos x का हुआ माइनस sin x। क्लियर? माइनस, अब इसका करेंगे sin y की पावर x, तो आप लोगों ने y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, sin y कांस्टेंट रहेगा, तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ a की पावर x का जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है a की पावर x log e a, ये तो a की पावर x तो हमारा sin y की पावर x इनटू log e a, a की जगह क्या है sin y, तो log sin y, तो ये डेल f ओवर डेल y, तो मतलब f को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो हमारा यहाँ cos x की पावर y, तो a की पावर y मतलब a हम cos x को मान लें तो a की पावर y, तो a की पावर y का क्या हुआ a की पावर y, तो cos x की पावर y इनटू log e a, तो a यहाँ पर क्या है cos x, तो log cos x माइनस, अब अगेन sin y की पावर x, तो y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x sin y की पावर x माइनस 1 और sin y का हुआ cos y, तो ये आपका डेल f ओवर डेल x की वैल्यू होगी डेल f ओवर डेल y, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन सेकंड वी गेट dy ओवर dx, तो डेल f ओवर डेल x की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, और डेल f ओवर डेल y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब यहाँ माइनस साइन था तो माइनस हमारा यहाँ से कॉमन आ गया, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया था, तो हमने ये प्लस कर दिया। अब ये डेल f ओवर डेल y की वैल्यू होगी y cos x y की पावर माइनस 1 sin x प्लस sin y की पावर x log sin y अपॉन cos x की पावर y log cos x माइनस x sin y की पावर x cos y और sin y की पावर x माइनस 1 को लिख सकते हैं sin y की पावर x, और sin y की पावर माइनस 1 को नीचे ले आए तो sin y, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे सिमिलरली हमने y cos x की पावर y अपॉन cos x sin x प्लस sin y, अब यहां से sin y की पावर x को ये हमें गिवन है, वहां पर ये गिवन है sin y की पावर x को cos x की पावर y लिख सकते हैं बाय दिस, तो हमने यहां पर लिख दिया sin y की पावर x से cos x की पावर y एज दिस अपॉन cos x की पावर y इनटू log cos x माइनस x cos y, और sin y की पावर x की जगह पर हमने cos x की पावर y अपॉन sin y। अगेन y cos x की पावर y sin x अपॉन cos x को हमने लिख दिया tan x प्लस cos x की पावर y
log sin y अपॉन cos x की पावर y log cos x माइनस, अब cos y अपॉन sin y cot x, x cot y, x cot y, x cot y और cos x की पावर y। तो ये होगा, इसमें से cos x की पावर y हमने कॉमन लिया तो यहाँ से y tan x और इस टर्म में log sin y अपॉन इसमें से cos x की पावर y हमने कॉमन लिया तो cos x की पावर y, यहाँ बचा log cos x माइनस x cot y और ये से कैंसिल, तो हमारे पास y tan x प्लस log sin y अपॉन log cos x माइनस x cot y इसका आंसर हुआ। तो ये हमने एग्जांपल 4, if fxy equal to 0 and phi x yz equal to 0, then prove that del f over del y del phi over del z dz over dx equal to del f over del x del phi over del y। तो हमें गिवन है fxy equal to 0, तो कोरोलरी सेकंड से dy over dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस del f over del x del f over del y सीधा 1। सिमिलरली phi yz equal to 0, तो कोरोलरी सेकंड से dy over dz की वैल्यू होगी माइनस del phi over del z del phi upon del y, दिस इज द सेकंड। तो ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, मतलब फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से, तो dy over dx upon dy over dz इक्वल टू del f over del x into del phi over del y del f upon del y into del phi upon del z, और इसको हमने सिंपलीफाई किया तो ये आया del f over del y into del phi over dz del z dz over dx इक्वल टू del f over del x into del f over del y। इन दोनों को सिंपलीफाई करने के बाद तो ये आपका रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूव। तो ये आपका पार्ट 27 का पार्ट फर्स्ट यही खत्म होता है। सेकंड में और क्वेश्चंस कराएंगे, तो ये आप यहाँ तक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।